आइए आज आपको एक बड़ा ही दिलचस्प और ईमान अफरोज किस्सा सुनाते हैं। ये कहानी एक ऐसे मौजज़े की है जिसका ताल्लुक नबी पाक की मोहब्बत में कही गई एक नज़्म से है। तो बात है सन 1968 की, और जगह कौन सी थी? मशरकी पाकिस्तान। जी हाँ, वही जिसे आजकल हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। इसी सरजमीन पर यह हैरत अंगेज वाकया पेश आया। किस्सा कुछ यूं शुरू होता है कि एक यादगार सफर दरपेश था। दरिया की लहरों पर एक कश्ती रवां दवां थी और उस कश्ती में कौन सवार थे? अपने वक्त के बड़े बड़े जय्यद उलमाए किराम। जरा तसव्वुर कीजिए, इस कश्ती में शेखुल इस्लाम मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती साहब मौजूद हैं, मौलाना मुफ्ती महमूद साहब हैं, मौलाना गुलाम गौस हजारवी और मौलाना अजमल खान, और इनके साथ दूसरे भी कई नामवर उलमा। यानी ये कोई आम सफर नहीं था, समझे कि इल्म का एक दरिया था जो दरिया पर बह रहा था। अब देखिए, सफर लंबा था तो वक्त गुजारने के लिए कुछ तो करना था। इसी दौरान एक बड़ी प्यारी सी दिल से निकली हुई तजवीज सामने आई। ये तजवीज़ थी हजरत दरख्वास्ती साहब की। उन्होंने सबसे कहा, देखो भाइयों, सफ़र लंबा है तो क्यों ना इस वक्त को बाबरकत बनाया जाए। ऐसा करते हैं कि सब बारी बारी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ नात के अशार पढ़ते हैं। बस फिर क्या था, एक रूहानी महफिल का आगाज हो गया। तो खैर, महफिल शुरू हुई। जब हजरत दरख्वास्ती की बारी आई ना, तो उन्होंने एक बहुत ही खास कसीदे का इंतखाब किया। ये कसीदा था अजीम बुजुर्ग अल्लामा अब्दुर्रहमान जामी का, और ये कोई आम नज़्म नहीं थी। इसके साथ खुद एक मौजज़े की दास्तान जुड़ी हुई थी। और यहाँ एक बड़ी अजीब, एक दिलचस्प बात है, सोचने वाली बात है कि तारीख कैसे खुद को दोहराती है। कई सदियां पहले जब खुद अल्लामा जामी ने ये कसीदा लिखा था ना, तो वो भी एक कश्ती में सफ़र कर रहे थे, दरिया पर ही थे। और आज देखिए 1968 में बिल्कुल वही मंजर, वही कश्ती, वही दरिया और वही कसीदा। तो कसीदा पढ़ने से पहले शेख दरखास्ती ने सोचा कि पहले इस कलाम की अजमत तो बताई जाए। उन्होंने वो असल मौजिज़ा सुनाना शुरू किया जो इस नज़्म के साथ पेश आया था, ताकि सुनने वालों के दिल तैयार हो जाएं। उन्होंने बताया कि जब अल्लामा जामी वो कसीदा पढ़ रहे थे तो उन पर एक अजीब रूहानी कैफियत तारी हो गई। एक वजद का आलम था और उस इश्क की तपिश इतनी थी कि दरिया में जो मछलियां थी ना, वो भी बेकरार हो गईं। वो पानी से उछल उछल कर अल्लामा जामी की कश्ती में गिरने लगी और वहां आकर इश्क में तड़पने लगी। तो जब ये वाकया सुना चुके तो माहौल में एक खास कैफियत पैदा हो चुकी थी, और उसी कैफियत में हजरत दरखास्ती ने अपनी पुरसोज आवाज में वही कसीदा पढ़ना शुरू कर दिया, और सब लोग बिल्कुल खामोश होकर दिल लगाकर सुनने लगे। और फिर वो हुआ जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। वो लम्हा आ गया जब सदियों पुराना वाकया आंखों के सामने जिंदा होने वाला था। तारीख ने खुद को दोहराया, और ऐसा दोहराया कि अकल हैरान रह गई। ये कोई एक शख्स की बात नहीं, वहां मौजूद तमाम बड़े बड़े उलमा, सबकी आंखों के सामने वही मौजिज़ा, बिल्कुल वही दोबारा होने लगा। जो अभी कुछ देर पहले तक सिर्फ एक किस्सा था, वो अब एक जीता जागता मंजर था। अचानक क्या देखते हैं कि दरिया में हलचल मच गई है। मछलियां पानी से निकलकर कश्ती के आसपास ऐसे घूमने लगी जैसे रक्स कर रही हों। और फिर जो मंजर देखा वो नाकाबिले यकीन था। एक के बाद एक मछली वजद में उछलती और सीधा कश्ती में आ गिरती, और कश्ती में आकर बिल्कुल वैसे ही तड़पती जैसे वो वाकया सुनाया गया था, जैसे सदियों पहले अल्लामा जामी के सामने हुआ था। अब इस मंजर को देखकर वहां मौजूद लोगों की क्या हालत हुई होगी, बस ये सोचने की बात है। जुबानें गुंग हो गईं, अल्फाज जैसे खत्म हो गए थे। बस एक कैफियत थी, एक एहसास था जो सब पर तारी था। कश्ती में मुकम्मल खामोशी छा गई, एक सन्नाटा, कोई एक लफ्ज भी बोलने के काबिल नहीं रहा था। सब बस अपनी आंखों से ये मंजर देख रहे थे, हैरत और अकीदत के मारे। इस खामोशी में अगर कोई आवाज थी तो वो बस आंखों से बहने वाले आंसुओं की थी। खुद हजरत दरखास्ती साहब वजद की कैफियत में थे, और पूरा माहौल एक ऐसी रूहानियत और हैबत में डूबा हुआ था कि उसे लफ्जों में बताना मुमकिन नहीं। तो ये वाकया हमें सोचने पर मजबूर करता है, आखिर वो कौन सी ताकत है जो सच्चे दिल से निकले हुए लफ्जों में होती है। कैसा इश्क होता होगा वो, कैसी अकीदत होती होगी कि उसकी गर्मी से पानी की बेजुबान मखलूक भी वजद में आ जाती है।